गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आज से शुरुआत होगी, तो सबसे पहले बता दें कि ये मेरा आवाज और ये वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं। एक बार क्लियर लिख दो भाई, उसके बाद चर्चा होगी, बातचीत होगी। गुड इवनिंग सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इसमें समय है आपके पास में, है ना। बिहार एसएससी के लिए आपके पास समय है, और अभी से अगर लगते हैं तो समझो जाके आगे आप कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू लगे रहना है। स्टार्टिंग का जोश जो होता है वो रखना है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जोश खत्म कर देना है। बात समझे कि नहीं। एक चेहरा जो आपको नौकरी दिलाने के लिए क्या है, पूरा जोरों शोरों से लगे हुए हैं। यहाँ पे एक चेहरा जो आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये चेहरा जो आपको नौकरी दिलाने के लिए पूरे कोशिश में लगे हुए हैं, और हम इनके साथ में मेहनत करके आपके लिए हम लोग रहेंगे। लेकिन यही है कि हमारा मेहनत कितना भी कर लें, तो जब तक आप साथ नहीं देंगे तो रिजल्ट आपका नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं। हाँ, टाइम आपका 7 बजे का ही रहेगा, 7:05 7:10 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ध्यान देना इस चीज को। एकदम आराम से चलना है, ये कोई टारगेट बैच वाला सिस्टम नहीं है। ये एक तरह का समझिए कि मिनी फाउंडेशन कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में एसयूवी आता है, फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी आता है, और जो छोटका छोटका होता है वो टारगेट हो गया, है ना। हाँ, नैनो, अल्टो, ये सब क्या है, टारगेट है। तो ये भले कहेंगे कि बड़ा एसयूवी नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी कॉम्पैक्ट एसयूवी की काम करेगी। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का फाउंडेशन टाइप से ही चलेगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले रीजनिंग के। बात समझे कि नहीं। और 50 क्वेश्चन, और लेवल की जब बात करें तो लेवल उतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल जब रहता है तो उसमें लॉजिकल का लेवल थोड़ा हाई कर देता है। यहाँ आपका कोई लेवल बहुत हाई नहीं जाने वाला है। आराम से पढ़ेंगे, आराम से बनाएंगे, रिजल्ट कंफर्म रहेगा। बात समझ में आए कि नहीं। लेकिन कैसे, जब आप लगेंगे तब। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आप देखो, हम लोग को क्या है, हम लोग आपके लिए लगे रहते हैं। अभी तुरंत क्या बोलेंगे, ये चेहरा गौर से देखिए, है ना। ये सिर्फ आपके लिए सोचते हैं कि भैया कौन बैच बना दे, कैसा कर दे, कौन टीचर को ला दे, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए सारा कुछ। और यहाँ देखना कि हिंदी मीडियम में आपकी क्लास है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा डुअल का भी, बाइलिंगुअल का भी कहीं कहीं क्वेश्चन का यूज करेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम लिखा हुआ है। बैच तो 3 अक्टूबर से था, लेकिन हमारी बैच जो है किसी कारणवश 5 तारीख से आज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से चलो थोड़ा आगे और चलते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। रहा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमको मालूम है कि इंट्रोडक्शन आए होंगे, पूरे पूरे महारथी सब इंट्रोडक्शन कर चुके होंगे, है ना। हाँ, एक है जो भी है वो पूछ रहे हैं कि खान सर कब आएंगे। भैया सर कब आएंगे, सर कब जाते हैं, ये किसी को पता नहीं रहता है। आंधी तूफान और खान सर कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आए कि नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जब आएंगे तो मुलाकात आपकी होगी ही, और हमसे जो पूछेंगे सिर्फ रीजनिंग के बारे में पूछेंगे। बात समझ में आए कि नहीं, सिर्फ रीजनिंग। पूरा जहरीला कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरा जहर के साथ हम लोग को बनाना है। ऐसा बनाना है, कोशिश रहेगा पेन में नहीं छूने का। ठीक है, और चैप्टर क्योंकि आपका सिलेबस लंबा है, इसमें 50 क्वेश्चन के लिए, और ये 50 क्वेश्चन कितना मार्क्स का आता है, तो 50 × 4, मतलब 4 × 5 = 20, 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। बात समझ में आया कि नहीं। और सब में क्या होता है, 15 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का, लेकिन ये आपको 200 मार्क्स का रीजनिंग लेके आ रहा है। तो ये इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, जिसमें 2 चेहरा तो आप भाई समझते ही होंगे। एक तो खतरनाक है ना, पीके सर, मैथ के लिए आपको सोचना है नहीं। और इस चेहरे को तो आप जान ही रहे हैं, इसके बारे में बोलेंगे ही नहीं कुछ हम, ये बहुत ही जहर है। ठीक है, पूरा जहरीला है। और इन सर लोग का थोड़ा नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन देखने से ही खतरनाक लग रहे हैं कि चलो भैया आप लोग का रिजल्ट के लिए सफिशियंट है ना। ये तो इतना गुस्साए हुए हैं कि पक्का रिजल्ट आपका करवाइए देंगे, रिजल्ट ना लगे तो बाबू मारबो करबो, मतलब इनका पूरा एक्सप्रेशन दिए हैं कि रिजल्ट हुआ तो होना ही है ना। चलिए ध्यान देना। और सर लोग को जो टीम आप देख रहे हैं, ये टीम आपके साथ में पूरा खड़ी रहेगी। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको चाहिए सर सिलेबस, है ना। इसमें बड़ा अच्छा से फोटो वोटो लगा दिया गया है। यहाँ रीजनिंग हम आपको संभालेंगे, है ना, रीजनिंग के ड्राइवर हम हो गए। साइंस आपको अविनाश सर संभाल रहे हैं, पीके सर मैथ्स के लिए हैं, अमित श्री सर जो है आपको ज्योग्राफी के लिए हैं, सुकेश सर इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री में आपको बालवीर सर है,
शिवम तिवारी सर हैं आपको करंट अफेयर, आप प्रभु सर पॉलिटी। बात समझ में आया? इनका सामने वाला लुक और साइड वाला लुक दोनों लुक में ऐसा ही है कि पर ना पढ़े तो बताइए देंगे, है ना। इनका क्लास में बाबू आराम से पढ़ना, है ना, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे ये। हाँ, और हमारी बात तो रहने दो। चलिए, जहरीला सर की जय हो, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पूरा जहर बनने वाले हैं। हाँ, हम जहरीला सर हैं। चलिए, अब यहां से चलते थोड़ा। देखो, अच्छा चीज होता है ना, थोड़ा थोड़ा लेट से ही मिलता है, इसलिए परेशान मत होना। जो कहते हैं ना कि फलना जगह का फलना चीज बड़ा बढ़िया है, उसको दूर जाना पड़ता है। अरे चलो जाओ, दूर चले जाओ, है ना। अब देखते हैं दुर्गा माता सब यहाँ वहां है, लेकिन भैया एगो दुर्गा माता कहाँ, वैष्णो देवी, चढ़ पहाड़ पे चढ़। तो अच्छा, थोड़ा अच्छा यूनिक मिले तो तनी लेट हो जाए, तनी ये हो जाए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। लव यू सर लिख रहे, इतनी बार तो मेरी पत्नी भी लव यू ना बोली जितना आप लोगों को लव यू बोलते हैं, है ना। फिर भी लव यू टू, है ना, कम से कम वो ना बोली तो आप लोग तो बोल रहे हैं। तो चलो इसी से हम मन हल्का कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब जो आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम शुरू करने वाले जो हैं, पहले आपको बता दें कि आज सबसे पहले तो आपको सिलेबस चाहिए कि सर पहले सिलेबस बताइए। बिना सिलेबस के सर कहाँ से ये करेंगे, तो ध्यान देना, थोड़ा सा सिलेबस का चर्चा हम कर देते हैं। जनरली अगर बात की जाए, सिलेबस समझो कि एकदम सीरियल टाइप का है, इसमें बस लेवल क्वेश्चन का थोड़ा कम ज्यादा रहता है, और कुछ नहीं है सिलेबस के अंदर। अभी देखिए, सबसे पहले, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, तो सिलेबस डिस्कशन तो हम चाहते भी नहीं थे। क्लॉक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चैप्टर होता है क्लॉक, बात समझ में आया। सेकेंड चैप्टर की बात करें भाई, क्लॉक के बाद बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग सब में से रहता है। कुछ भी पढ़िएगा तो कोडिंग डिकोडिंग तो भाई पढ़ना ही है, ठीक है। चैप्टर देखो कितना सारा है, इसको बढ़िया समझना, अच्छे से समझना यहाँ पे। इसके बाद आपका बात करें सिमिलरिटी टेस्ट, मतलब एनालॉगी, इसमें ध्यान देना। सिमिलरिटी टेस्ट मतलब ब्रैकेट में देते हैं एनालॉगी, क्योंकि हो सकता है बहुत आदमी ये सब नहीं समझ पाता है। चौथा की बात करें क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। पांचवा नंबर की बात करें, ये देखो तो दूसरा है तो चेंज करो, तो इसको पूछ लो वहां पे, अमित जी से पूछ लो है कि नहीं। क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग ऑड वन आउट भी कहते हैं या ऑड मैन आउट कहते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर की बात करें इंग्लिश अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट अलग चीज हो गया। छठवें नंबर की बात करें तो सीरीज टेस्ट है इसमें, सीरीज टेस्ट, जिसमें अल्फाबेटिक और नंबर सीरीज दोनों होता है। सातवें नंबर की बात करें रैंकिंग, देखो कितना पढ़ना है, और क्योंकि समय है आप लोग पास में, इसलिए परेशान नहीं होना है, परेशान यहां नहीं होना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग इसको लिखा है, ठीक है। आठवें नंबर की बात करें डायरेक्शन, नौवां नंबर की बात करें कैलेंडर, ये सबसे पूछने वाला है। 10 नंबर की बात करें सीटिंग अरेंजमेंट, तो पेन है, ये वाला नहीं है, ये पूछिए अमित जी से, इसका भी मुंह खाया हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी 10 तक तो आपको बता दिए, देखो सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है, चिंता नहीं करना है, लेकिन फिर भी चलिए
सिटिंग अरेंजमेंट के बाद वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम के बाद डाइस एंड क्यूब, मैट्रिक्स, डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर, पहले हम लिख देते हैं इसके बाद हम हट जाएंगे। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर के बाद देखो चैप्टर कितना है, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की बात करें तो पजल है लेकिन वो सिटिंग विथ पजल है, ठीक है। पजल ब्रैकेट में दे देते हैं, सिटिंग या कुछ भी रहे। चलिए आगे बात करते हैं। हमको लगता है ये जगह ही कम पड़ जाएगा, इतना सारा सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, फिर है आपका जम्बलिंग, जम्बलिंग के बाद है आपका फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग की बात करें नॉन वर्बल की, नॉन वर्बल में आपका पेपर कटिंग, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, मिरर एंड वाटर, उसके बाद है इनकम्प्लीट फिगर, अब यहां से थोड़ा बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहां की बात करेंगे लॉजिकल का पार्ट में, ये लॉजिकल की पार्ट की बात करें, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। चलो ध्यान देना, इतना सारा आपको क्या करना है, क्लास करना है रीजनिंग में। बात समझ में आया? ये 10 था ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और साथ साथ मिसलेनियस को ना भूलें, मिसलेनियस, ठीक है। तो इतना चलेगा, ठीक है सर हिंदी में बताइएगा। तो अभी तो कुछ किए ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश तो चिंता ना करो इसमें, है ना, चिंता ना करो हिंदी इंग्लिश का। थोड़ा ये पेन का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन सारे का नाम हम बोल दिए हैं, आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो ऐसा करो, कोई और पेन है कुछ भी दूसरा दो, चलिए सब चलेगा, परेशान मत हो, हिंदी में इंग्लिश में उससे परेशान मत हो, है ना। ऐसे हमारा इंग्लिश खराब है, हिंदी अच्छा है, टेंशन ना लो, हाँ टेंशन ना लो, अभी तो शुरू हुआ है। चलिए ये आपका रीजनिंग की बात हम कर रहे हैं। अब बात करें अगर रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बात करते हैं, अगर जरा सा ध्यान से चलना, आराम से चलना, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग जो है इसका हिंदी क्या होता है बाबू, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति। क्वेश्चन आपको 50, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 और इंटू 4, ये मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स करेगा, तो यहां हो गया 200 मार्क्स के लिए, 200 मार्क्स, ठीक है, बात समझना।
तो जब भी आप देख रहे हैं कि खतरनाक नहीं लग रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 50 क्वेश्चन पूछने वाला है, समझे 11 नंबर में क्या लिखे हैं। अरे टेंशन ना लो, सब तो ऐसा ही है, आप लोग का इच्छा होता है कि लिखवा दीजिए। 11 में वेन डायग्राम लिखा हुआ है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब सारा कुछ आपको मिल गया होगा, और स्टार्ट करते हैं आज से एक चैप्टर, है ना। अब बड़ी मजा से आएगा। इससे पहले आपको जितना बात करना है हमसे कर लीजिए, हालांकि फिर भी हम बात करते ही रहेंगे आपसे। जेंटल बॉय राहुल, चलिए हिंदी में। बस मेरे क्लास में एक चीज याद रखना है, सारा कुछ आपके लिए सही है, बस कोई किसी लड़की का नाम ना लिखना, हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि बहनों की इज्जत सबसे बड़ा इज्जत है ना। चलिए अब यहां से चलिए सही से लिखिए। अभी लिखे ही कहाँ है, और लिखना नहीं करेंगे। सिलोगिज्म वेन डायग्राम का जो है वही पार्ट में सिलोगिज्म आ जाता है, ठीक है। और कुछ कहना है आप लोगों को? ग्रीन बोर्ड यूज करिए। ग्रीन बोर्ड इसमें कर सकते तो थे, लेकिन अब ये ब्लैक लग चुका है। बस शुरू करें। अब आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ना, सबसे आराम से करना है। कौन सा चैप्टर? क्लॉक। क्योंकि पढ़ना तो सारा चैप्टर बाबू, तो धरफराना नहीं, पहले ये पढ़ाइए बाद में ये पढ़ाइए, एकदम नहीं धरफराना, ठीक है। चैप्टर बड़ी अच्छा है जिसका नाम है क्या, तो CLOCK, क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी। अब आपको अच्छा से दिखाई देगा, क्योंकि जब तक चैप्टर पर नहीं आते हैं ना तब तक हमको मजा नहीं आता है, क्योंकि सिलेबस तो आप लोग खुद ही देख लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत हार्ड है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। चलो अब देखो जरा सा, ये बोर्ड में रेड क्या दिख रहा है? टीवी का। सारा देखो, जो चैप्टर हम करेंगे ना कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, और उसके अंदर जो क्वेश्चन घुसा हुआ रहेगा ना वो सब प्रीवियस सेट का रहेगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है इसमें। हाँ पेपर कटिंग फोल्डिंग, हाँ उससे भी लेके चलेंगे हर चीज। मान लो कि कोई चीज ऐसा है कि पूछ लिया तो क्या करेंगे वहां पे? कहेंगे नहीं हम नहीं पढ़े थे। पढ़ना सब है, डाइस वगैरह सब पढ़ना है। हमको मालूम है कि आधा जानकारी तो आपके पास हर चीज का होगा, है ना। मेरे पास तो सिर्फ ब्रश अप करने के लिए हैं आप, लेकिन फिर भी बड़ी खतरनाक चलने वाला है। अच्छा ये बताओ, घड़ी तो देखे होंगे ना आप लोग सब कोई? घड़ी तो जितने आदमी हैं सब देखे होंगे, पहनते भी होंगे। नहीं पहनते होंगे तो कहीं ना कहीं किसी के हाथ में देखवे किया होंगे। कितना अंक रहता है बाबू उसमें, घड़ी में अंक कितना होता है ये हमको बताना। जो आप पढ़े होंगे लंबा चौड़ा फॉर्मूला, हम लोग लंबा चौड़ा लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। हम एक टाइमिंग ऐसे फिलहाल बना दे रहे हैं इस प्रकार से, ये हम इस प्रकार से बना दिए। और आपको मालूम होगा इसमें क्या होता है, एक नंबर लिखा रहता है यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। घड़ी दिख गया आप लोगों को? बहुत मजा आने वाला है। याद रखना हम बहुत आराम से चलेंगे, लेकिन आप लोग फास्ट हो जाइएगा। हाँ आप लोग फास्ट हो जाएगा, याद रखना। 12 अंक लिखे होते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, तो अगर आप ये बता दें, क्वेश्चन का जवाब दे दें हमको। क्वेश्चन है, एक घड़ी, किसी पढ़ा हुआ भी बहुत कोई है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, आगे इसी तरह, आगे इसी तरह बजती है तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? पहला क्वेश्चन का आप आंसर करें बस इसी प्रकार से।
ये बस एक आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन हम किए हैं। कैलेंडर नहीं है क्या? बिल्कुल कैलेंडर है, और कैलेंडर हम लिखे भी है आपके सिलेबस के अंदर में। यहां पे कैलेंडर 9 नंबर में लिखा हुआ है बाबू। चलिए, 14 बार, 22 बार, 23 बार, 22 बार एक आदमी का सही आंसर आया। 26 बार, 22 बार, 23 बार, वही एक आदमी बार बार जिनका सही है वही बार बार अपना एक ही आंसर सही कर रहा है। 48 भी सही हो गया। चलिए, बहुत ही जहर लेके चले गए आप लोग। 300 मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हमको मालूम है। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ, दम धरो थोड़ा सा, आराम से, आराम से। बहुत स्पीड कमेंट जा रहा है आप लोगों का। थोड़ा आराम करो, थोड़ा सब्र करो जरा, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, अबे रुको, प्यार से समझा रहे, नहीं समझ रहा है, अरे कमेंट करना बंद करो। सही आंसर नहीं दे रहे कोई। 270 बार, चलो कितना आगे चला गया। 24 बार। एक बात समझना, इतना तो हमको पता है कि आप में, अगर आप जितने भी लोग हैं अभी, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि आज की क्लास फ्री क्लास है, तो इसमें पढ़ा लिखा सब बैठा हुआ है इसमें। और एक क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें मात्र एक ही लड़का बार बार सही आंसर कर रहा है और कोई भी आंसर नहीं कर रहा है। तो समझ लो कितने क्या नॉलेज है, कहाँ आप गड़बड़ा रहे हैं। है क्या ना कि आप पढ़ लिए हाई लेवल, छोटका बात गए भूल। क्वेश्चन कहा कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, तो 1 बार किया टन। बात समझे कि नहीं समझे? एक घड़ी 1 बजे 1 बार किया टन। बात को सुनो और समझो, अच्छे से समझो। 1 बार किया टन, 2 बजे 2 बार किया टन। टन, बात समझ में आया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बजे 2 बार। 3 बजे 3 बार किया टन टन टन। 4 बजे 4 बार किया टन 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 टन। तो 24 घंटे में कितनी बार टन टन आएगी? क्वेश्चन यही था। और क्वेश्चन को बिना समझे आप लोग आंसर करना शुरू कर दिए। अभी बकलोल 145 लिख रहा है, देखो। अब यहां समस्या क्या, इतना बार समझाने के बाद भी 5 बजे 5 बार बजेगा, 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 11 और कितना 12 ही ना अंक लिखा रहता है। तो टोटल 78 बार 12 घंटा में करेगा। इसलिए 24 घंटा में कितना बार करेगा? 78 गुना 2 कर देंगे, 156 बार। ये आपका आंसर है। बात समझे कि नहीं? अब कुछ मैथ के महारथी होंगे, वो क्या किए होंगे, सीधे 1 से लेके 24 का लगा दिए होंगे, तो वो भी लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। चलो आप तो सही कर लो। 78 बार 12 ही घंटे में बजेगा बाबू। 24 घंटा में तो इंटू 2 करना पड़ जाएगा। तो 156 बार। एक बार देख लो आराम से, समझ लो आराम से, नहीं समझ में आया पूछ लो आराम से। बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इतना हल्का क्वेश्चन है क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं भैया। 2 बजे बोलेगा तो 60 60 60 ही याद है। तो वैसा क्वेश्चन काहे पूछेगा? पूछेगा आपको इधर थोड़ा सा घुमा के, जबकि एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है ये। और हम बहुत आराम से चल रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समय भी है, और हाँ, हम आराम से चलेंगे तो आप फास्ट चलिएगा, और अगर हम फास्ट हो गए तो आप स्लो हो जाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से समझ लो। एक घड़ी 1 बजे टन बोल दी, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार में टन टन, बात समझो। और 3 बजे 3 बार टन टन टन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 24 घंटा में कितना बार टन टन आएगी? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो कि घड़ी में अंक जो दिखाई देता है कितना अंक दिखाई देता है? 12 ही ना दिखाई देता है। तो पहली बार तो 12 बार में कितना, 12 बजे तक कितना बार होगा? 78 बार टन टन आएगा।
और इसलिए 24 घंटा में यहां लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिए सर कैसे, इसलिए 24 घंटा में, 24 घंटा में कितना, 78 गुना 2 कर देंगे, 156 बार। क्लियर हो गया, बात समझ में आया? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो कहीं से पढ़ के बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम होता है, फिर जो हमसे पढ़े हैं उनका तो जहर हो गया होगा, है ना। चलिए क्लियर है। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, यहां पे समझो, यहां पे क्या बात है कि 2 अंकों, कोई भी घड़ी होता है ना बाबू, समझना, यहाँ ध्यान ध्यान समझना, आराम आराम से क्वेश्चन पे जाएंगे खुद ही स्पीड हो जाएंगे। कोई घड़ी है ना, उसके संपूर्ण परिधि का जो माप होता है, ये पूरा का पूरा, ये 360 डिग्री होता है। संपूर्ण परिधि का माप कितना होता है, ये संपूर्ण परिधि का माप कितना होगा, 360 डिग्री। बात समझ में आया? अब आइए यहां पे कि एक घड़ी में 2 अंकों के बीच का जो माप होता है, यहां से यहां तक का जो माप होता है, ये 30 डिग्री का होता है भाई मेरे। मतलब कि अगर कांटा कोई मेरा ऐसे रहे, ये जो माप, ये कोण जो बनने वाला, ये बीच वाला कोण, ये 30 डिग्री का होगा। तो 12 खांचा बना हुआ है ना, तो 12 12 कितना हो, 36, तो टोटली कितना हो, 360 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन करें कि 2 बजे कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां देखो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। 30 कितना हो गया, 2 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा। इतना समझ में आया? 2 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 2 अंकों के बीच का माप कितना है, 30 डिग्री, है ना। देखो 2 अंकों के बीच का माप, बहुत मजा आने वाला है। 2 अंक के बीच का माप, तीस डिग्री। जब ये 30 डिग्री लिखा तो यहां से 30 है और यहां से 30 है ना, तो टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन अभी एक मैटर क्या होता है कि सर ये काहे किए, सर कौन तो ये भी ना होता है बाहर वाला, यहां से यहां, तो टोटल 360 है, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। बात समझे कि नहीं? अगर हमको 2 बजे बोल दिया, 2 बजे क्वेश्चन में हमको कह दिया 2 बजे, तो याद रखना, एक तो 30 डिग्री बना और दूसरा का कितना बना, मेरा सॉरी, एक तो 60 डिग्री का कोण बना था, 60 डिग्री का, और दूसरा कोण बना था 300 डिग्री का। कोण तो 2 प्रकार का बनता है। बहुत बढ़िया। 280 कौन लिख रहा है जी, कहीं से कहीं जा रहे हो? चलिए, अभी भी 48 बार बजेगा, हाय रे बाप, यह घोड़ी तांत्रिक है क्या? अंकित जी, इंग्लिश क्लॉक को इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में घड़ी साइड में लिखा हुआ है, या अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्लॉक जो लिखा हुआ है ना अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। चलिए समझ आना। हाँ भाई, लव यू नहीं, सेम टू यू। चलो, ये 2 बात समझ गए। जहर का असर शुरू होना चाहिए। क्या जहर का असर, अब ध्यान देना, बाद में हम देखेंगे कि एगो 60 है, एगो 300 है, वो अलग बात है। अब अगर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर हमको क्वेश्चन में आया इस प्रकार से, तो हम ये एक काम नहीं कर सकते क्या, ध्यान से देखना, तो जरा पढ़ना नहीं है, खाली बात करो, गप करो, पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मजा जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं। अगर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर 2 बजे बोला तो 2 गुना 30 कर दें, 3 दूनी 6, 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बात समझे? अगर 3 बजे का हमको बोल दे तो 3 गुना कितना करेंगे, 30, 3 तिया कितना, 90। बात समझ में आया? निश्चित समय के लिए बता रहे, निश्चित समय का क्वेश्चन रहेगा तब कि 2 बजे 3 बजे एक निश्चित समय। 2 बजे का कितना बाबू,
साउंड अच्छा नहीं आ रहा, काहे नहीं साउंड आ रहा, मेरा साउंड काहे गड़बड़ाया हुआ है? हेलो हेलो, साउंड जो है ना, थोड़ा बात हुआ था हम लोग सिंगर लोगों से, तो वो लोग बोले कि सर आप लोग का साउंड इतना अच्छा है ना कि आप इतना प्रतिभा साउंड का मत दीजिए, 30% ही प्रतिभा हम लोग शो कर सकते हैं साउंड का, 70% जो है ना उस साउंड अच्छा नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, एग्रीमेंट है। इसलिए इसी साउंड को बर्दाश्त करिए, जैसे शुरू में अमिताभ बच्चन के साउंड को बर्दाश्त किए थे, है ना, अब बाद में वही आवाज देखो अच्छा लगने लगा, साउंड ठीक है सर। चलिए, अच्छा ये बताओ, अगर 4 बजे पूछ दिया तो कितना, 4 बजे पूछ दिया कि भैया दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 4 बजे, जल्दी बताओ, 4 तिया कितना, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, 120 डिग्री। दिक्कत, 5 बजे कितना बनेगा भाई, 5 तिया 15, 150 डिग्री। 6 बजे 6 तिया 18, 180 डिग्री। 7 बजे 7 तिया 21, 210 डिग्री। 8 बजे 8 तिया 24, 240 डिग्री। 9 बजे 9 तिया 27, 270 डिग्री। मतलब आप समझ गए, निश्चित समय का 12 को तो रहवे करता है, एकदम उड़ा दिया एकदम, बहुत बढ़िया, गजब। पूरा जहर हो गया अभी, निश्चित समय का काम ही खत्म हो गया, ना कि अभी आपको कोई ना फार्मूला ना कुछ बताए हैं, बस बस बस। चलिए, गर्दा मचा देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज और ध्यान देना साथ साथ, कि ये 60 90 120 तो कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, 2 कोण बनता है, ठीक है, 2 कोण बनता है। अगर ये 60 है तो दूसरा कितना बनने वाला है कोण, 300। ये 90 है तो दूसरा कितना बनेगा भाई, 360 में से 90, 60 इधर गया, 70 80 90, 270। ये 120 है तो इसका मतलब है ये कितना बनने वाला है, 240, है ना जी, देख लो, 4 2 6, ठीक है। ये 150 है तो अगला बनने वाला है 210। ये 180 है तो ये 180 ही बनेगा, ठीक है। यहां 210 है तो इसका मतलब 150 बनेगा। 240 है तो 120 का दूसरा कोण रहेगा। 270 है दूसरा कोण 90 डिग्री का बनेगा। बात समझे, 2 कोण बनने वाला है। अब कहिए सर ये 2 कोण क्या लिख दिए आप, तो एक होता है बाबू अंतः कोण, है ना, एक होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्य कोण, है ना। कोण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। बात समझ में आ गया होगा। अब यह इससे भी ना समझ में आए तो समझना, एगो छोटका कोण एगो बड़का कोण, है ना, छोटका कोण और बड़का कोण। बात समझ लो। अभी देखो, जब 2 बजे वाला हम लोग अभी बनाए थे, ये छोटका घड़ी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, समझना यहाँ पे। ये बड़का घड़ी, आई घड़ी का बच्चा, पत्नी का पते नहीं है। अब आइए, ये हम एक ऐसे लिखे और एक हम ऐसे लिखे, 2 बजाए थे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या है, मैटर क्या है। तो ये जो कोण बना मेरा, ये बना था 60 डिग्री का और ये बना था मेरा 300 डिग्री का। 2 बजे वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो कोण दो गो बनेगा, एक 60 और एक 300। अब 60 कहां बनेगा और 300 कहां बनेगा ये भी समझ लो। 60 कहां 300 कहां ये भी समझ लो। क्या है 2 बजे वाले में, हम 2 बजे वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। 2 बजे वाले क्वेश्चन में रूल सब में यही लेगा। अगर हमको कहता है मिनट से घंटा, मिनट और घंटे की के सुई के बीच, ऐसा करते हैं इसको दूसरी तरफ लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां थोड़ा स्पेस कम होने के कारण आपको हो सकता है गड़बड़ा सकता है। अगर कह दिया मिनट और घंटा, मिनट और घंटा के सुई के बीच, सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो क्वेश्चन को समझना है ना। यहां लिख देते हैं 2 बजे। 2 बजे किसी घड़ी में, किसी घड़ी में मिनट और घंटा के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां समझ लो, अभी डिपेंड करता है ऑप्शन पे। जब हमको क्वेश्चन कह देना मिनट और घंटा, बात को समझना, तो ये मिनट का सुई है, ये आवर का सुई है, ये तो पता चल गया। तो मिनट से घंटा गए तो इधर गए, मिनट से घंटा गए तो ऐसे गए, जो कि 60 डिग्री बन रहा है। क्या है मिनट से घंटा, याद रखना है इसको, 60 डिग्री। लेकिन जैसे ही हम यहां पे घंटा से मिनट कर दें तो घंटा की कांटा को पकड़ के हम मिनट के कांटा तक आ रहे हैं। बात समझेंगे नहीं, घंटा वाले कांटा को लेके हम कहा रहे हैं मिनट तक, मतलब ये घंटा से मिनट, वो मिनट से ये था तो ये कितना बन रहा है मेरा 300 डिग्री। ये क्या हो गया घंटा और मिनट के, क्वेश्चन में लिखा रहा है घंटा और मिनट। बात समझे, वहां क्या था मिनट से घंटा, तो मिनट, मिनट और घंटा का बात किया, मिनट और घंटा 60 डिग्री। लेकिन यहीं पे अगर चेंज कर दें घंटा और मिनट, घंटा और मिनट 300 डिग्री। बात समझ में आया। कब मिनट से घंटा, कब अंतःकोण, कब बाह्यकोण करेंगे। उल्टा जाता है कभी घंटा वाला, क्लॉक तो ऐसे ही घूमता है ना, कभी देखें कि पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया, आए दुनिया को मतलब वापस ले चलोगे क्या। क्लियर हुआ, बात समझे कि नहीं। तो निश्चित समय का कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। यहां पे देखो लिखा हुआ है घड़ी, घड़ी बना हुआ, लेकिन इस पे चर्चा बाद में करेंगे। सारा बात आपके पीडीएफ में लिखा मिलेगा। हम डायरेक्ट अभी आपको क्वेश्चन पे उठा कर लेके जा रहे हैं, बाद में चर्चा करेंगे थ्योरी का। उल्टा खोपड़ी का आदमी है, देख लो जरा सा, आंसर कर दो, निश्चित समय वाला का आंसर कर दो। फिगर बना हुआ काहे बनाइएगा, लेकिन हाँ अगर आप जितना, ये आप पे डिपेंड करता है बाबू, हम आपको प्रेशर थोड़ी देंगे, आप फेयर कर लो इसको। लेकिन हाँ जब पढ़ा रहे तभी मत करना, क्योंकि भाई हम बहुत ये चुटकी में बनाने वाला काम करेंगे। बस समझे, यहाँ ध्यान देना, 2 बज रहा है, मिनट और घंटा पूछा जा रहा है, तो ऐसे नॉर्मली बनाना ऐसे करके, ताकि आपको पता चल जाए मिनट से घंटा है ना, ये यही चीज, यही कौन पूछ रहा है। तो 2 बज रहा है, 2 गुना कितना 30, 3 दूनी कितना 60, आंसर खत्म।
किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बता दो। बहुत बढ़िया, निश्चित से बिना पेन छुए बनाना बाबू, पेन नहीं छुआ एकदम क्रिया खा लो, पेन नहीं छूना, पेन छुएगा तो गड़बड़, तब बेकार हो गया। अगले क्वेश्चन को भी बता दो जरा सा। 4 बज रहे हैं मिनट और घंटा, 4 गुना कितना 3, 4 तिया 12, 120 डिग्री, उड़ा दो भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मिनट घंटा बस दिमाग में रखे रहना भैया, 4 बजे मिनट घंटा कौन कैसे लेके चल रहे हैं, है ना। 4 बजने का मतलब ऐसे होता है, ये मिनट हुआ और ये घंटा होता है, तो मेरा कांटा 4 बजे वाला इस प्रकार से बनने वाला था। तो हमको ये कौन पूछ रहा है ना। 120, 4 तिया 12, उड़ा दिया तुम लोग, तो गजब कर दिया, गर्दा मचा दिया। 5 बज रहे हो तो घंटा और मिनट, ध्यान से 5 बज रहा, एक कांटा तो इस पे रहेगा ही रहेगा। अब 5 का मतलब है कि एक कांटा यहां रहेगा, लेकिन बोल दिया घंटा से मिनट, बात समझे ना, घंटा से मिनट। तो पहले तो आप जान लीजिए 5 तिया कितना किए 15, 150 डिग्री, और जब 150 डिग्री निकाल लिए तो ये जो निकाले हैं ये मिनट से क्या है आवर, हमको पूछ रहा है आवर से मिनट, है ना। आवर से मिनट पूछेगा तो 360, हम माइनस कितना करेंगे 150, घटा दीजिए 210 हो जाएगा। कितना हो गया 210 डिग्री, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, घंटा और मिनट 7 बज रहा है, क्वेश्चन जरूर ये जरूर देख लेना कि 7 बज रहा है तो ऐसे होगा। अब घंटा से मिनट जाना है आपको, तो आपको मालूम है 7 तिया कितना, 7 तिया 21 मतलब 210, बात समझे कि नहीं। ये कहाँ है, मिनट टू आवर वाला में 210 है, ये वाला पार्ट कितना हुआ 210 है, लेकिन हमको तो पूछा ये जा रहा है, इसका मतलब है कि 360 हम माइनस क्या करेंगे 210, मतलब कितना हो जाएगा 150, खत्म। ये हो गया आवर से क्या मिनट, जो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है, याद रखना। यहाँ पे शो कर दिए, नहीं तो बाद में कहीं गड़बड़ा ना जाओ तुम लोग। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाओ अगले में। 9 बज रहा है भैया मिनट और घंटा, 9 बजने का मतलब है कांटा ऐसे रहेगा, और मिनट और घंटा पूछा तो हमको ये कौन पूछा जा रहा है ना 9 बजे का। तो 9 तिया कितना, 9 तिया 27, 270 डिग्री, मिनट और घंटा पूछा है 270 डिग्री। स्पीड हो गए, हम तो स्लो हैं, लेकिन आप लोग कितना स्पीड हो गया आप लोग को पता चल रहा है, एकदम छू मंतर हो गया, उड़ा दिए हैं आप लोग। 8 बजे दर्शाती है दोपहर 2 बजे। अब यहां तक पहले समझ लो, यहां से क्वेश्चन जी यहां तक बताओ, 5 नंबर तक के क्वेश्चन में किसी को दुख दर्द तकलीफ बढ़िया समझ में आया, जहर जहरीला टाइप का कॉन्सेप्ट में समझ में आया, बिना पेन चलाए। हम रुक जा रहे हैं, अब थोड़ा सा कमेंट भी आप लोग का रुकना चाहिए भाई, मेरे एकदम हिला दिए हैं कमेंट मार मार के। ब्रेक ले लो थोड़ा सा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। समझ में आया कि नहीं, किसी को भी समझ में आ जाएगा, इतना आसान। कुछ लिखाए हैं अभी हम आपको, कुछ भी ना लिखाए, बताएं वो घर ही है बस। झूठ मूठ का नोट्स इतना मोटा मोटा बना लेने से कोई फायदा नहीं होता है, आपके सीधे यहाँ कपाड़ के अंदर घुसना चाहिए आपका, जिसके अंदर में दिमाग पता नहीं भगवान है कि नहीं है, लेकिन अगर है तो सीधे उसी में जाना चाहिए। जैसे मूवी देखते हैं ना, उसको लिखते पढ़ते नहीं है, बस देखने के साथ उसका 10-10 साल तक का स्टोरी याद रहता है, तो ये ऐसे ही याद रहेगा आपको। इतना में कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। चलो तो इसका आगे बढ़ेंगे कल हम लोग, आज यहीं पे छोड़ देते हैं, आज इतना ही रहने दीजिए। मजा आया कि नहीं आया ये भी जरूर बता देना, है ना। अब लिख रहा है कि सर आप जहर हैं, प्योर पक्का जहर हैं, बड़ी मजा आने वाला है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली मतलब कल वाली क्लास में, है ना, जो कि 7:05, 7 या 7:10 कितने बजे भी स्टार्ट हो सकती है।
ठीक है, चलो थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।